ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्यद्वस्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आर्यद्वस्य रत्नमाला के अंतर्गत हम स्वभाव तक कल देख लिए थे। स्वभाव जो कभी छूटता नहीं है, स्वभाव वह है जो वस्तु के स्वाभाविक गुण होता है। जैसे अग्नि में ताप गुण और जल में शीतलता गुण है, वह स्थिर रहता है, उसको स्वभाव कहते हैं। तो मनुष्य में भी स्वभाव बन जाता है जब वह कोई कार्य को लगातार हजारों बार आवृत्ति कर लेता है, तो उसका फिर स्वभाव बन जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आगे देखिए, प्रलय जो कार्य जगत का कारण स्वरूप होना, अर्थात जगत का करने वाला ईश्वर जिन जिन कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रच के यथावत पालन करके पुनः कारण रूप करके रखता है, उसका नाम प्रलय है। तो प्रलय किसे कहते हैं? जो कार्य जगत का कारण स्वरूप होना। कोई भी जो कार्य वस्तु बनता है उसका कारण रूप जो होता है उसको, अर्थात जगत का करने वाला ईश्वर जिन जिन कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रच के यथावत पालन करके पुनः कारण रूप करके रखता है, उसका नाम प्रलय है। जो ये सृष्टि दिख रही है, सृष्टि के पहले क्या था? प्रलयावस्था। और अभी जो दिख रहा है वो क्या है? निर्मित अवस्था है, सृष्टि रूप है। तो मूल जैसे घड़ा है, मिट्टी से बहुत सारे उत्पाद बनता है, दीपक, दिया है, घड़ा है, और भी अलग अलग सामान बनता है मिट्टी से। तो मूल जो मिट्टी स्वरूप में रहना वो क्या है? प्रलय अवस्था है। तो प्रलय अवस्था किसको कहते हैं? ये तो केवल मिट्टी का एक उदाहरण दृष्टांत है। ये जो सृष्टि है, सृष्टि के जो मूल रूप में रहना, प्रलय हो जाना अर्थात पूरा सृष्टि नष्ट हो जाता है, मूल जिस सत्वर स्तंभ से बनता है उसी स्वरूप में जब रहता है उसको प्रलय अवस्था कहते हैं। ये सृष्टि अभी है, फिर आगे चलकर जब नष्ट इसका सृष्टि का काल पूरा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? पूरा सृष्टि कुछ भी नहीं रहेगा, केवल सत्वर स्तंभ का ढेर पड़ा रहेगा, उसको प्रलय अवस्था कहेंगे। तो परमात्मा जो प्रलय अवस्था में रहता है उससे इस सृष्टि को बनाते हैं। बनाने वाले ईश्वर है और नष्ट करने वाले भी ईश्वर ही हैं। इसलिए कहा गया है कि मंत्र में इयं विशिष्टिर यत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंस अंगवेद यदि वा न वेद। तो इसमें कहा गया कि हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जिससे यह विविध सृष्टि जो दिख रहा है हमको, चर अचर जगत, चर अर्थात चलयमान और अचर अर्थात जो गतिशील नहीं है, स्थिर है। पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, ये सब क्या है? अचर है, चलने वाले नहीं हैं। तो चर जितने प्राणी जगत है और अचर
जो जड़ दिख रहा है सभी सृष्टि के पदार्थ, जिससे यह सब प्रकाशित हुई है, जो धारण कर रहा है और प्रलय करता है। तो पूरा सृष्टि को कौन धारण करके रखा हुआ है? कोई है धारण करने वाला, चेतन करता, और अंत में कोई प्रलय इसको करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। तो सृष्टि का धारण करने वाला कौन है? ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। बनाने वाले भी ईश्वर हैं और अंत में नष्ट करने वाले भी ईश्वर है। उसको तू जान, अन्य किसी दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। तो सृष्टिकर्ता मानने से ईश्वर को लाभ क्या होगा? ईश्वर को जब हम सृष्टिकर्ता मानेंगे, सृष्टि को पालन करने वाला मानेंगे, धारण करने वाला और अंत में विनाश करने वाला मानेंगे, तो लाभ क्या होगा? तो लाभ यह होगा कि ईश्वर इतने महान हैं, वह हमारे बुद्धि में बैठ पाएगा कि इतनी बड़ी सृष्टि है, 800 करोड़ लगभग प्राणी रहते हैं, और कैसे अलग अलग प्रकार के पहाड़, पर्वत, नदी, झरना और बहुत प्रकार के हम देखते हैं, अच्छे अच्छे दृश्य भी देखते हैं। तो ये सब इतना यदि बनाने वाला ईश्वर है तो कितने महान होंगे और कितने ज्ञानवान होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। और यदि हम उनकी उपासना करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमें कितना लाभ होगा, ये हमको पता लगता है। क्योंकि जिसके लाभ को हम जानते हैं, समझते हैं, उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं, उनके साथ बैठना उठना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे जैसे लोक में होता है, ऐसे जब हम ईश्वर को सृष्टि की उत्पत्ति करता, धारण करता, पालन करता, विनाश करता मानेंगे, तो हम भी उस प्रकार से ईश्वर की उपासना करना चाहेंगे और उनसे लाभ लेना चाहेंगे। तो प्रलय अवस्था से ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है और फिर अंत में प्रलय कर देंगे। प्रलय अर्थात जो मूल कारण रूप में रहना। तो जब इस प्रकार सृष्टि के विषय में हम ज्ञात करते हैं, तो पता लगता है कि हम जो आत्माएं हैं, हर सृष्टि में इस प्रकार से उत्पत्ति लेते हैं, मरते रहते हैं, यदि मोक्ष में नहीं गए तो। सृष्टि का काल कितना समय है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, अर्थात 432 करोड़ वर्ष, कोटि वर्ष तक सृष्टि के इस प्रकार से दिखाई देता है। और फिर इसके बाद जो प्रलय अवस्था में रहता है, कितना समय है वो? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक है। तो कुल मिला के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होता है सृष्टि के उत्पत्ति रहने काल और प्रलय का काल। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, मोक्ष के काल कितना है? 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति होगी और प्रलय, उतने समय तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है, ईश्वर के आनंद में रहता है। इसलिए इतने बड़े यदि हमको लाभ पाना है तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, और कुछ भी दुख नहीं आएगा हमको। वहाँ पर केवल सुख ही सुख रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय काल इतने लंबे समय तक। हाँ कुसुम माता जी बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। सृष्टि की उत्पत्ति कितने वर्ष में हुई, ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ऋषि दयानंद जी नहीं लिखे हैं क्या? नहीं, यूँ नहीं लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कितने वर्ष में हुई। नहीं, उत्पत्ति ये जो है ना 4 अरब 32 करोड़ है ना, तो संकल्प पाठ में ऋषि दयानंद जी ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में गिनाई है ना, इतने काल इतना समय करके, तो वहाँ पर गिनती। सृष्टि संवत इतना चल रहा है, ये लिखा हुआ है। हाँ जी। ना ये नहीं लिखा कहीं भी कि सृष्टि की उत्पत्ति कितने वर्ष में हुई। जैसे पहले सारा ब्रह्मांड रचा परमात्मा ने, फिर पेड़ पौधे रचे होंगे, फिर पशु आदि सृष्टि रची होगी, फिर मनुष्य की रची होगी, तो इसमें कितना समय लगा ये कुछ नहीं लिखा कहीं भी। वही ये जो हम संकल्प पाठ करते हैं ना, उसके आधार पर तो ही करते हैं, इतने वर्ष पूर्व सृष्टि की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जब पहले ऋषियों ने
यज्ञ करते रहे, वहाँ संकल्प पाठ करते रहे, तो उसके आधार पर ही तो ये हम संकल्प पाठ करते हैं ना, कि इतने वर्ष हो गया है अभी सृष्टि का, 1,96,08,53,000 जो इतने वर्ष हम बोलते हैं ना, इतने वर्ष हो गया है सृष्टि की उत्पत्ति के काल। जैसे फिर मैं मनुष्य आचार्य जी ज्ञान भी तो वो पूछ रही है हाँ माँ, वो पूछ रही है कि कितना टाइम लगा है बनाने के लिए। अगर घर बनाने के लिए जैसे 1 साल लगा है तो सृष्टि बनाने के लिए भगवान को कितना टाइम लगा, ऐसे वो पूछना अच्छा कितना समय लगा। हाँ ये तो इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से तो कहीं वर्णन नहीं आता है सुनने में, ठीक है ना, वो तो लगा होगा जितना भी समय सृष्टि की उत्पत्ति काल। इस तरह का। हाँ जी हाँ जी, तो वो तो कितना समय लगता है ऐसे कहीं वर्णन सुनने में नहीं आ रहा है, इतना समय में बन जाता है। जैसे हमारे रोटी बनाने में वो बोलते हैं ना कि कितना समय लगेगा रोटी बनने में, 10 मिनट में बन जाएगा, 15 मिनट में बन जाएगा बोलते हैं, तो इस प्रकार से समय नहीं है, ठीक है। तो आचार्य जी कुछ विद्वान ये भी तो बताते हैं कि जितना समय बनाने में लगता है उतना समय प्रलय काल में भी लगता है। हाँ वो तो होगा है ना, वो तो होता ही है, जितना समय बनने में लगेगा उतने कम समय लगेगा प्रलय में, प्रलय के समय, नष्ट के समय। क्योंकि जैसे हम यहाँ देखते हैं ना, कोई चीज़ बनाने में हमको तो बहुत समय लगता है, विनाश के लिए जल्दी नष्ट हो जाता है। कोई जैसे घर आदि मकान, वो तो कारण रूप में लाना चाहता है ना कार्य को। हाँ कार्य हाँ को कारण रूप में लाता है वो तो। हाँ, तो ये हो गया ना, कारण रूप में लाने के लिए भी, बनाने के लिए अधिक समय लगता है, नष्ट होने के लिए कम समय लगता है। यहाँ स्थूल रूप में हमको दिखता है ना, तो वहाँ भी हमको ऐसे समझना चाहिए कि ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इतना जितना समय बनने में लगता है उतना समय विनाश में लगता है, और चलो मान भी लेंगे तो भी कोई हानि भी नहीं है, ठीक है ना। कुछ विद्वान जैसे 49, यहाँ पर जैसे 53 बोलते हैं ना अपन, 49 बोल देते हैं कुछ विद्वान लोग। हाँ वो तो लड़ाई करते ही रहते हैं, आर्य समाजी अथवा अच्छे व्यक्तियों तो ऐसे लड़ते रहते हैं, इसलिए दुष्ट व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, है ना। अपने अपने अंदर भी ये इतना वर्ष, वो इतना वर्ष, ऋषिदानंद जी की जन्मतिथि इतना हो गया, उतना हो गया, कोई कुछ कैलेंडर लेके घूमता है, कोई कुछ कैलेंडर लेके घूमता है, तो यही होता है ना। महर्षिदानंद जी तो यही लिखे हैं ना कि आर्यों के लोगों ने आपस में आप फूट के कारण दूसरे लोग आके लाभ उठाते हैं, दूसरे विधर्मी लोग गांव गांव घुस के अपना प्रचार करके लाखों करोड़ों लोगों को धर्म ही बदल दिए हैं, और यहाँ इन लोगों ने कोई 2 साल 4 साल के लिए लड़ाई करते रहते हैं, जिसकी रुचि है उसमें करते रहते हैं। आचार्य ये एक मत क्यों नहीं होते ये सब? नहीं होंगे ना, अपने बुद्धि को सब बड़ा मानते हैं, कोई किसी को छोटा मानना नहीं चाहेगा ना, सब जो अपने बुद्धि को बड़ा मानेंगे। नित्य कर्म विधि है, उसमें भी कोई कहता पहले आचमन लो, कोई कहता पीछे आचमन लो, हाँ वही कोई बात है। कहता है जल ऐसे छोड़ना चाहिए, कोई कहता है वैसे छोड़ना चाहिए, हाँ जी हाँ कोई जी, सृष्टिकृत आरती सृष्टिकृत से देनी चाहिए, कोई कहता है घृत से देनी ये तो चाहिए। अनादिकाल से चले आ रहा है और चलते चले आएगा। उसमें ये एक समाधान है, कोई बड़े व्यक्ति कोई योग्य बन जाए अधिक, और उनको जब श्रद्धा मानेंगे तो उनकी बात पर चलेंगे, और जब आचार्य तक जी ऐसे भी हो सकता है कि सभी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर ध्यान करने लगे ना तो काफी झगड़े कम हो जाए। नहीं माता जी, तो ध्यान तो करेंगे, एक ध्यान करने वाले तो मान लेंगे, सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, और जो ध्यान नहीं करता है वो तो फिर अड़ंगा तो लगाएंगे ना। हाँ वो कुछ लगाएंगे जो व्यक्ति ऐसे ध्यान होते हैं, जैसे आया ना क्या एक मंत्र है ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ विद्वान ऐसे होते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो माने जाते हैं यहाँ पर, उन लोग ना उपासना से उनका मतलब है, ना ध्यान से मतलब है, ना यज्ञ से मतलब है, केवल शास्त्र के विलाप में ही लगे रहेंगे, तो उनको कौन चुप कराएगा, उनके सामने कौन बोलेगा। तो ये तो आचार्य जी संध्या भी ऐसे कर लेते हैं कि 5-10 मिनट में मंत्र पढ़ते हैं तुरंत। कर लिए और छुट्टी, बैठते ही नहीं है, जबकि बड़े बड़े रूप में उनके पास शास्त्रों का ज्ञान होता है, और आपको चुप करा देंगे, बहुत कुछ है। तो ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा, बस जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा है, जो आपको, हाँ नमस्ते। और बहुत जो आर्य समाजी बन रहे वो कहते हैं हमने तो 2-3 बार संध्या कर ली। कैसे कर ली कि हम रनिंग करने गए थे सुबह, एक बार जब कर ली, एक बार जब कर ली, ऐसा ऐसा ऐसा
कर लेते हैं। हाँ, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। बस हमको यह देखना है, हम भी जो जिन विद्वानों से जुड़े हुए हैं उनमें जिसमें उन सब में जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है और लगता है कि इनके बातों को मानने से हमारा अधिक लाभ होता है, उनकी बात को मान के चलें, है ना। तो यह एक समाधान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जैसे होता है ना, स्वामी जी हमारे लिखते हैं एक सुविचार में कि या तो व्यवस्था को बदलो या व्यवस्था में रहो, शिकायत मत करो। तो यही करना पड़ेगा, व्यवस्था बदलने के सामर्थ्य हम लाना पड़ेगा, अथवा किसी न किसी व्यवस्था के अंदर मान के हमको स्वीकार करते हुए चलना पड़ेगा। और शिकायत करने से लाभ कुछ नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही होगा जैसे ऋषि दयानंद जी हुए, तो वो एक आदर्श पुरुष हैं, उनके सिद्धांत को जितने हमको समझ में आता है उसको मान के चलें। और उनके शिष्य परंपरा में जिनको लगता है कि ये आदर्श हैं, इनको मानने से हमको अधिक लाभ होगा, ये ठीक बोल रहे हैं, उसको हम मान के चलें। तो ऐसे करके हमको चलना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, अलका माता जी बोलिए। आचार्य जी, ये पता नहीं विषय के अनुकूल है या विशेष अलग, लेकिन है आध्यात्मिक। तो एक प्रश्न मेरे पास आया था, तो मैंने जो अपनी बुद्धि से जितना समाधान हो पाया उतना दिया, लेकिन ये प्रश्न मैं अब आपके पास रखती हूँ। एक बार मैं पूछ गई, और वहाँ जो स्वामीनारायण मंदिर में हम कहीं भी जाते हैं तो जैन धर्मशाला में या तो स्वामीनारायण मंदिर में उतरते हैं, क्योंकि हमारे आर्य समाज में तो उतरने की व्यवस्था होती नहीं, खान पान की या रहने की। तो दो ही जगह हम उतरते हैं, होटल में नहीं उतरते। तो वहाँ स्वामीनारायण की जो साध्वी होती है, सन्यासिनी हमारी भाषा में, उसने मेरा उनका प्रसंग चलता रहता था कई सालों से। हम जब वहाँ जाते हैं वहाँ उतरते हैं। वो लंदन से बोर्न हुई थी और संन्यास ले लिया था उसने, और वो स्वामीनारायण मंदिर में आकर सब स्वामीनारायण संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पढ़ रही थी। कि मेरा उसके साथ संवाद हुआ, तो बोले आपके पास तो इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, हम सन्यासी होते हुए भी हमारे पास नहीं है। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि ये बोली कि मेरे पास जब स्वामीनारायण के हरि भक्त आते थे, यानी कि युवान युवती, तो वो युवती इन सन्यासी से बोल रहे थे कि जितना ही भक्ति, जितनी पूजा आप सन्यास में रहकर कर रहे हैं, उतनी ही हम गृहस्थ में रहकर कर रहे हैं, तो सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है। ये प्रश्न है कि सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है। फिर मैंने उससे बताया, लेकिन मेरे को संतोष इतना नहीं है मेरे जवाब से। मैंने कहा कि आप उससे ऐसा समझाए। उसने मेरे से प्रश्न किया कि आपके पास इतना नॉलेज है तो आप मेरे को बताओ कि मैं मेरे भक्त को क्या बता सकती। तो मैंने इतना बताया कि आप उसको बोलो कि आप जो गृहस्थ में रहकर करते हैं वो यहाँ आकर मंदिर में आकर के करो। जैसे आपने एक कलर के वस्त्र पहने हैं, आप कलर का त्याग करो। आपने भोजन सादा किया है तो आप भोजन का त्याग करो। तो वो नहीं कर सकते। तो संन्यास में, लेकिन सचोट तो मेरे को संतोष नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि संन्यास मेरे वैदिक सिद्धांत से तो पता है, फिर भी आप थोड़ा स्पष्ट नहीं, इसमें ऐसा है ना, मतलब संन्यास लेने की आवश्यकता क्या है। तो बात इसमें ऐसा होता है ना, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे गृहस्थ व्यक्ति भी ऐसे हैं जो कि सन्यासियों जैसा आदर्श को अपने गृहस्थ जीवन में भी धारण करते हैं, है ना। ऐसे बहुत मिलेंगे, एक दो नहीं, ठीक है ना। इस दृष्टि से तो ठीक है, उन लोग सन्यास ना लें। उसी सन्यास का जो सन्यास मतलब वैराग्य, है ना। सन्यास का मतलब क्या होता है? वैराग्य, जो आवश्यक है अपरिग्रह का पालन, परिग्रह ना करके अपरिग्रह का पालन करना, अनावश्यक वस्तुओं का भी संग्रह ना करना, अनावश्यक विचारों का संग्रह ना करना, है ना। ऐसे और भी जितने भी गुण हैं सन्यास का। तो लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं ना, बहुत सारे क्या होता है, अज्ञानता के कारण उन लोग मान लेते हैं कि हम बहुत अधिक वैरागी है, तपस्वी हैं, हम बहुत संयमी जीवन जीते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर होता नहीं है। और जितना करते हैं वो पर्याप्त नहीं होता है, घर में रह के उतना नहीं हो पाता है। पहला पक्ष आपको बता दिया था।
बहुत सारे हैं करते हैं, उन लोग आदर्श हैं, वो ठीक है। लेकिन अधिकांश मात्रा में क्या होता है, घर में रह के, परिवार में रह के, संसार के वातावरण में रह के, ये जो संन्यास वाली मानसिक स्थिति है, उसको मानसिक स्थिति बता रहा हूँ, बाहर कपड़ा स्थिति नहीं, कपड़ा धारण कर लेना ही संन्यास नहीं, मानसिक रूप में संन्यास जीवन को जीना, ईश्वर से जुड़ा रहना। वैराग्य अर्थात क्या है, ज्ञानस्य व पराकाष्ठा। और व्यक्ति संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़े रहना असंभव जैसा होता है। हाँ, जो लंबे अभ्यास किया है, जैसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी आदि हैं, और भी बहुत सारे गुरुजन हैं जो कि ऐसे केवल उन लोग संसार में नहीं घूम रहे हैं, 20 साल 25 साल तक जंगल में रहे हैं, तपस्या किए हैं, तब जाके वो मानसिक स्थिति को बनाए, फिर अपना दिनचर्या आदि व्यवस्थित रखते हुए भी संसार में घूमते हैं, वैराग्य की स्थिति को बनाते हुए। तो सामान्य व्यक्ति जो है वैराग्य की स्थिति संसार में रहते हुए, पति पत्नी साथ में रहते हुए, परिवार समाज से जुड़े हुए नहीं हो पाता है। इसीलिए कट के विशेष तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके जो वास्तविक सन्यासी जो शास्त्र में कहा गया उसके आधार पर वो जीवन जी पाते हैं, है ना। तो इसीलिए सन्यास लेना अति आवश्यक है। और जो नहीं लेके कर पाते हैं, बोल रहे हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम बिना कपड़ा के भी और बिना इसके भी हम रहते हैं, तो वो फिर जो रहते हैं वो प्रमाणिक करानी पड़ेगी योग्य व्यक्तियों से। हम अपना मार्क्स स्वयं ले लेंगे परीक्षा दे के तो नहीं हो पाएगा कि मैं आदर्श गृहस्थ हूँ अथवा मैं गृहस्थ रह के संन्यास जीवन जी रहा हूँ। वो तो प्रमाणिक करानी पड़ेगी। और लंबे समय तक अपने जीवन को जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप किस प्रकार से जीवन जीते हैं, आपके व्यवहार क्रियाकलाप उसमें पता लगेगा। एक तो हम एक होता है कि मिल गया मेरे को अभी। हाँ। आप आगे बढ़े, लेकिन इसमें ये पॉइंट आ गया कि सेटिस्फाई दूसरे लोग करेंगे और प्रामाणिकता से सैद्धांतिक रूप से संन्यास हाँ, का एक देखिए, एक होता है कि हम जिस जगह पर रहते हैं, गांव में, परिवार में, आसपास में हजारों लोगों का हम हजारों व्यक्ति के लिए, लाखों व्यक्ति के लिए आदर्श हैं, ठीक है, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस गुण को मान के हम लोगों के सामने आदर्श हैं, वो फिर उससे भी जो विशेष गुणों से युक्त हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनके पास जाके जब हम व्यवहार करेंगे तो वहाँ भी पास होनी चाहिए, है ना। हम अपने आप को आदर्श मान लेंगे, जैसे बहुत सारे परंपरा चल रही है, मिथ्या पाखंड पर हम लोग लाखों व्यक्ति के आदर्श बने रहते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप में देखते हैं उनके जीवन को, तो बस कुछ भी नहीं रहता है उनके पास। विद्वानों की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से मापदंड तय करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। तो ये सब देखना होता है। तो इसी आधार पर फिर संन्यास, वैराग्य आदि का मापदंड तय हो पाता है, ठीक है। और कोई बात? हाँ माता जी बोलिए। आचार्य जी, जी, बिना घर छोड़े, बिना संन्यास लिए वो सबका भला भी तो नहीं कर सकता जितना सन्यासी कर लेगा। नहीं माता जी, कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर, अपवाद रूप में जब हम नहीं कर सकता बोल रहे हैं। हाँ, ये आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। विशेष करना है तो संन्यास लेके ही कर सकता है। और एक कहते हैं द्वंद्व सहनम, तो वो द्वंद्व सहनता जो है वो संन्यास में चारों तरफ घूमेगा, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, कभी कहाँ रहने को मिला, हाँ कहाँ जी, नहीं मिला। जी ये सब तपस्या भी तो तभी होगी, तभी हो पाती है। जी जी, इसलिए संन्यास लेना होता है, और लेने से ही विशेष उपकार कर पाएंगे। लेकिन अपवाद रूप में लाखों में अथवा करोड़ों में एक एक व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े कष्टों को, तप को सहन करते हुए दिन रात देश राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन वो बहुत अपवाद रूप में, और उस योग्यता हो सकता है पिछले जन्म की उसकी तपस्या है, इसी कारण से वो कर पा रहा है ना। तो ये तो अवश्य जरूरी है संन्यास लेना, जो कि वास्तविक रूप में शास्त्रों में जैसे लिखा है संन्यास की परिभाषा, उसको प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। और एक जन्म में ये प्राप्त होना दुर्लभ होता है, कई जन्मों की तपस्या के कारण ये योग्यता प्राप्त होते हैं। अभी जो हम लगे हुए हैं, सब पढ़ रहे हैं, धर्म आचरण कर रहे हैं, तो अभी जो हम इतना पुरुषार्थ कर चुके हैं, आगे जब जाएंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे हम ना, वहाँ से थोड़े नीचे आएंगे। वहाँ पर यदि अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, नीचे आने की संभावना भी है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे उससे।
ठीक है, ये जो स्वामिनारायण संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, इसमें महिलाओं के लिए जो संन्यास महिला, इसके लिए बहुत व्यवस्था है। और हमारे वैदिक धर्म में महिलाओं के लिए ऐसी कोई रक्षा व्यवस्था नहीं है। एक पहली बार इस पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जो महिलाओं को सन्यासी बनाकर इतना बड़ा दिया कि वहाँ सब सन्यास लेने की इच्छा करे, महिलाओं भी। तो ये वैदिक धर्म में प्रथम ये महिलाएं, अधिक महिलाएं सन्यास ले रही है, तो ये बहुत आनंद की बात है। हाँ, वो तो है ही, वो है ही। और भी अलग अलग प्रकार से यदि थोड़ी कोई अच्छे संपर्क में रहे ना, जैसे गुरुकुल आदि में ऐसे विद्वानों से, तो उसके माध्यम से हो सकता है। ऐसे कुछ जो संस्थाएं होते हैं, फिर भी देखने में कम ही आता है। एक पतंजलि हैं जो कि अभी आदर्श रूप में कर रहे हैं। आचार्य जी, ये आप सही बात कर रहे हैं कि बहुत कम आता है। मैं कितने सालों से देख रही हूँ कि महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो तो करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, करना पड़ता ही है। जी जी जी, करना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक स्थिति उस प्रकार से। क्योंकि देखिए, कोई भी महिलाओं का जो व्यवस्था करेगा ना, पुरुष करेंगे। और पुरुष यदि करने लगता है किसी महिला की सहयोग, तो फिर उनके ऊपर बहुत प्रकार से फिर आ जाता है समस्याएं। तो किसी प्रकार से भी करें, है ना। तो इस दृष्टि से कोई भी पुरुष आगे नहीं आना चाहता है, अथवा कोई योग्य व्यक्ति भी आगे आने के लिए साहस कम करता है। क्योंकि यदि हेल्प करता है तो फिर उसके ऊपर लांछना आ सकता है, मिथ्या आरोप आ सकता है। ऐसे स्थितियां कारण नहीं करते हैं। और स्वामी जी भी उस स्थिति में जाके किए, लंबे एक योग्यता के बाद, लंबे उनका बनने के बाद फिर वो कर पाए। अब तो ऐसा हमारे लाखों होना चाहिए। रामदेव जी को बहुत समय पड़ा है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, संघर्ष तो करना पड़ता ही है। यही समस्या के अंदर से तो सबको निकलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, करना पड़ता है। लेकिन आचार्य जी। स्वामी विश्वंग जी है, वो जो कहते हैं बिना निकले कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो आप कम से कम 6 महीने में एक बार निकल करके आओ, फिर वो स्थिति बना करके फिर हाँ जी, वहीं हाँ घर चले जी, जाओ। इसलिए तो शिविर किया जाता है। 6 महीने में एक बार जरूर आओ। अवश्य अवश्य, वो तो सही बात है। इसलिए तो मैं भी बोलता हूँ ना आपको, हमारे कक्षाओं में जो यहाँ 3 महीने में 6 महीने में शिविर होता रहता है, वहाँ पर तो अवश्य ही भाग लिया करिए। और हमारे बहुत सारे जो पहले से जुड़े हुए हैं, निर्मला माता जी हैं, कई सारे हमारे जो इस कक्षा से पहले जुड़े हुए थे, उन लोग काफ़ी शिविर कर चुके हैं अभी। आचार्य आशीष जी का है, और भी सुंदरपुर शिविर में है, यहाँ रोजड़ में भी कई शिविर कर चुके हैं। तो आप लोग भी तो अधिकांश व्यक्ति करते ही रहते हैं, और करना भी चाहिए। धीरे धीरे जब हम बाहर निकलेंगे और फिर योग्यता बन जाती है। सुष्मिता माता जी क्या बोल रहे थे? माइक आपका ऑन नहीं है क्या? आवाज आ नहीं रही, ध्वनि आ नहीं रही आपकी। माइक तो ऑन है, कट के जुड़िए एक बार फिर। तो संन्यास के लिए हमें लंबे समय तक इन वैदिक सिद्धांतों को अच्छे प्रकार जानते रहना चाहिए, और धीरे धीरे त्याग को बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि संन्यास के बिना मोक्ष की योग्यता प्राप्त करना कठिन है। क्लेशों को दग्धबीज करना और विशेष परोपकार करना भी नहीं हो पाता है। इसलिए इसी जीवन में यदि हम संकल्प करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो प्राप्त भी कर लेंगे यदि अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं। नहीं तो जो हमारी इच्छाएं होती है, देर भी हो, वो प्राप्त हो, मिल जाएगा हमको। क्योंकि ईश्वर न्यायकारी होने से हम जिस भी अच्छे कामनाओं से युक्त होते हैं, वह अवश्य ही प्राप्त होता है। लौकिक व्यक्ति व्यापार धंधा बिजनेस करता है, अलग अलग जो भी कामनाएं करता है वो मेहनत करके पूरा कर लेता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? अवश्य ही प्राप्त कर सकता है, और मिलता भी है। मैं अपना भी उदाहरण दिया हूँ, और बहुत सारे आप लोग भी देखे होंगे अपने जीवन में। जो हमारी अच्छे कामनाएं होती है, चाहे पढ़ने के लिए भी देख लीजिए, अथवा ध्यान साधना के ऊपर भी देख लीजिए, तो विशेष उपलब्धि की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जो हम चाहते हैं उससे कई गुना अधिक भी मिलता है। वो अपने पूर्व जन्म के संस्कार, इस जीवन भर में हम जितनी धार्मिकता है हमारे अंदर, पवित्रता है, दूसरे के प्रति परोपकार की भावना, इन सब क्या है, जल्दी जल्दी हमारी उन्नति में सहायक होते हैं। ठीक है, समय हमारा हो रहा है, और कुछ बातें किसी को पूछना है तो बताइए।
तो आचार्य जी एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भगवान का हो जाता है, जिसको वैराग्य हो गया, वो फिर घर छोड़ने में ये परवाह नहीं करेगा कि मेरे पति रोकेंगे, कि मेरे बच्चे रोकेंगे, कि मेरी पत्नी रोकेगी, हाँ, वो कि तो पति है। रोकेगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में अभी मतलब घर से मतलब कह लीजिए आसक्ति, प्यार या कुछ, हाँ, आसक्ति ये बोलते हैं अभी ना। हाँ, आसक्ति मतलब अभी छूटी नहीं है, नहीं है, इसलिए हम हाँ। बहाने जी मारते जी हैं, जी जी बहाने जी। मारते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सच्ची बात है। ये कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता है। ठीक है ना। जितना हम पवित्रता से जिएंगे, हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगा और हम तपस्या करेंगे, चित्त निर्मल हो जाने पर स्पष्ट स्वयं को ही पता लगने लग जाता है। एक तो हम सुनते ही रहते हैं और उसको टालते रहेंगे, और जब हमारे अंदर उस प्रकार से योग्यता हो जाती है तो हमको पता लगता है कि हमारे अंदर हम क्या है और हमको कितना करनी चाहिए। तो कोई नहीं, निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, अच्छे कार्य जो लंबे समय तक करते जाते हैं तो ईश्वर की कृपा से ये योग्यता भी हमारे हो जाती है ना। तो ऐसी कृपा हो जाएगी, हम घर ही नहीं बसाएंगे, सीधे जाएंगे वैराग्य। हाँ, तो वो तो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। इस जीवन में जो पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अगले जन्म में और नहीं मिलेगा ना। यदि इस जीवन में पकड़े हुए रहेंगे, ये भी चाहिए, पोता भी, बेटे भी, और अलग अलग संबंध के साथ व्यवहार अधिक करना, जितना जिसकी अटैचमेंट बोलते हैं, लगाव रहेगा, उस प्रकार से अगले जन्म मिलेगा। जितना जितना छूटता जाएगा उसके आधार पर फिर आगे हमको जल्दी रास्ता खुल जाएंगे, है ना। हाँ माता जी बताइए। चंद्र देवी जी। जी सादर नमस्ते गुरु जी। जी गुरु जी, कहना और करने में बहुत अंतर होता है। नहीं, कहना तो पड़ता ही है, कहने के बाद तो फिर करना शुरू करेंगे ना। यन मनसावत। मैं तो हाँ खैर इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इतना सब, पर मैं जैसे देखती हूँ ना, कीर्तन में देख लो, कई सत्संग में जाते हैं और बहुत वैरागी बन के जाती है ना, और वहाँ उनकी धक्का मुक्की देखो, उनका डिसिप्लिन देखो, तो वो कहाँ जाता है संन्यास सारा। नहीं, वो तो हाँ, नहीं, ये माता जी विषय नहीं है, वो तो दोष पक्ष में आ गया। वास्तविकता को हम अभी देख रहे हैं कि जो सच्चाई है उसको जो स्वीकार करेगा उसकी मार्ग पर चलेगा। सत्संग में जा तो रहा है ना, हम अच्छे पक्ष को देखें ना। एक व्यक्ति है, लाखों करोड़ों व्यक्ति है, सत्संग में जाते ही नहीं है, और दूसरे पक्ष में वो जा रहा है। जब गया तो उसके जो 10 दोष है, वो तो 10 तो छूटेगा नहीं एकाएक, है ना। 10 बार जाएगा तो एक दोष छूटेगा। तो इस पक्ष को हम देखें तो वो तो है ही, वो जो दोष पक्ष हैं वो तो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे ही रहा है। हम दूसरे पक्ष को विचार कर रहे हैं। जब हम मन में पहले लाएंगे, फिर वाणी से बोलेंगे, फिर धीरे धीरे शरीर में भी, क्रिया में भी आने लगेगा ना। तो कहना और करना वो अलग बात है। ठीक है माता जी। और आचार्य जी ये भी बात है, मान लो पक्का मन बना के और कोई चाहे कि लो मैं सन्यासी बन गया या मैं जाऊं, तो कहाँ जाएगा, कौन से पहाड़ पे बैठ के तपस्या करेगा। कोई स्थान स्त्री के लिए सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे स्थान हैं, आप इच्छा तो करिए, है ना। इच्छा करिए, होगा। इच्छा पहले होना बड़ी कठिन बात है। इच्छा की बात। देखिए सुनिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको। अभी हमारे कक्षा में बैठी है, हमारे अलका माता जी बैठी है ना, वो 20 साल से लगभग 15 कितना 1996 से आ रही है ना माता जी, रोज आप कितने से, हाँ इतने साल से आ रहे हैं ना। उनके मन में इच्छा है, मुझको जाना है, आना है, तो कुछ दिन बाद यहाँ दर्शन योग धाम बन जाएंगी तो आके यहाँ पर रहेगी। वो इच्छा कभी करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे शिविर में आती रही और यज्ञ करती रही और मेहनत करती रही। फिर ऐसे ही हमारी निर्मला माता जी हैं, अभी इस कक्षा में हैं, है ना। अभी हमारे 1.5-2 साल से जुड़ी है ना। अभी वो जुड़ी है, शिविर में जा रही है ना। तो धीरे धीरे उनका भी हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, तो वो भी घर छोड़ के आश्रम में आकर रहने लग जाएगी, है ना। तो इच्छा करिए, अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहिए, तो धीरे धीरे व्यवस्था बन जाएगी और आपके कोई घर से सहायक भी जरूरत नहीं है ना। आपकी मृत्यु तक की व्यवस्था ही आश्रम कर लेगी। बस आप लगे रहिए, अच्छे व्यक्तियों के संग में रहिए, तो फिर धीरे धीरे व्यवस्था हो जाते हैं। ईश्वर की वजह से कोई असुविधा नहीं होती। ठीक है माता जी। अब तो महिलाओं के लिए खूब वानप्रस्थ आश्रम खुले हुए हैं। हाँ,
वानप्रस्थ आश्रम है भी, और बताया ना मैं कि अच्छे व्यक्तियों के संग में रहेंगे तो व्यवस्था हो जाती है, कोई समस्या नहीं। बस हम धैर्य रखें, लगे रहें। और भी माता जी हैं, दिल्ली की माता जी हैं, अपने वो एक माता जी हैं, वो उनका जो छोटा बड़ा जगह है दिल्ली में, वो पूरा दर्शन योग धर्म ट्रस्ट के नाम पर ही लिख दी है वो, कि मैं जब मृत्यु होगी तो ये मेरी जगह आदि इस ट्रस्ट को चली जाएगी, है ना। ऐसे ही बोल के रखिए, तो आगे चलकर जब दर्शन योग धाम अभी बन जाएगा। ठीक है, ताकि उन्होंने लिख दिया, पर जिनके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, हाँ, तो उनके लिए भी बोल रहा हूँ। हमारे जो निर्मला माता जी है ना, उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए मैं वो कभी सोची नहीं, मेरे लिए, उनके लिए तो कभी मेरे को बोले भी नहीं है, मैं उनके एडवांस बोल दे रहा हूँ ठीक है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि आप लंबे काल तक मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो जो योग्य बन जाएंगे ना, तो उनके लिए सारे जगह खुला रहता है और मिल जाता है स्थान, ठीक है। एकाएक नहीं होता है कहीं भी कि आप आज बोले तो कल आपके लिए व्यवस्था हो जाए, है ना। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम उस प्रकार से पात्र बने, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी। मेरे दिल में तो इच्छा है, मेरे को कितने लोग बोलते आओ हमारा आश्रम संभालो, आओ। मैंने कहा आपका आश्रम नहीं संभालना है। हाँ, तो सभी जगह पर ये, हाँ जी जी, लेकिन आश्रम नहीं संभालना, मेरे को तो लाखों में इच्छा है। तो प्रत्येक जगह पर माता जी हम जो भी देखे हैं आज तक, सुने हैं गुरुजनों से, और जो भी है, धीरे धीरे धैर्य पूर्वक ईश्वर सर्वव्यापक होने से, हमारे वास्तविक पिता होने से, हम ईमानदारी से कहीं पर भी पुरुषार्थ करते हैं तो ईश्वर की व्यवस्था से रास्ता खुल जाता है। जैसे बहुत सारे हमारे संस्कृत पढ़ते हैं, कमलेश माता जी हैं, कुसुम माता जी हैं, है ना। उनके अभी जितने दिन में मैं जुड़ा हूँ, अभी 2 महीना हुआ, तो इन लोग कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, 20 साल 30 साल 40 सालों से आर्य समाज जाते हैं, प्रधान भी रहे हैं, कितने समाज के कार्य कर रहे हैं, है ना। कितने विद्वानों से मिले होंगे, कितना भी कुछ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था संस्कृत कैसे सीखनी है। उनके मन में तीव्रता थी, और अभी मेहनत कर रहे हैं, तो हम हमारे माध्यम से, ईश्वर के कृपा से हमें भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है कि नहीं कमलेश माता जी, बताइए। ये तो इतनी खुशी हुई है, मैं क्या बताऊंगा आपको। हाँ, तो यही बता रहा हूँ। ऐसे आचार्य मिले हैं मुझे। हाँ, तो यही बात है कि एक सभी लोग एक माध्यम है। हाँ, वही बता रहा हूँ कि इच्छा होने से लंबे काल तक जब हम धर्म कार्य करते हैं, कमलेश माता जी हैं, कुसुम माता जी, कितने परोपकार के कार्य करते हैं लोग, दिन रात आर्य समाज के लिए लगे हुए हैं, है ना। लेकिन उनके मन में था एक इच्छा कि सीखनी है ईमानदारी से, फिर अभी मेहनत कर रहे हैं, और धीरे धीरे कर, अभी ऐसे जब हम पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सभी, केवल चंद्रदेवी माता के नहीं, सभी के ऊपर एक सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि कहीं भी हम अच्छे चीज, अरे मैं व्यक्तिगत रूप में मेरा बता रहा हूँ, आप लोग को जितनी संस्कृत आती है ना, वास्तविक रूप से सच्चाई पूर्वक मैं बताऊँ, मेरे को शब्द रूप धातु रूप कुछ भी याद नहीं होता था, गीता माता जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पतंजलि में भी जब था तो मेरे को शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होता था, मैं छोड़ दिया था कई दिनों तक, 6-8 महीने तक, है ना। ये संस्कृत पढ़ना, अष्टाध्यायी याद करता था। फिर जब मैं दर्शन योग महाविद्यालय आया, तब जाके मैं फिर तीव्रता से पढ़ाई किया, फिर ये धातु रूप शब्द रूप। हाँ जी, हाँ जी, पतंजलि में मैं पहले रहा हूँ, 2012 के आसपास रहा हूँ, 1 साल के आसपास, ठीक है ना। तो यही बता रहा हूँ आचार्य जी, फिर तो आप अच्छे से परिचित है क्या? 70 साल से बड़ी महिलाओं को पतंजलि स्वीकार करेगा? उनको तो पता नहीं माता जी, वहाँ में अभी रहता नहीं हो सकता। बस रुकिए माता जी, रुकिए, यही बता रहा हूँ माता जी। नहीं, कहीं भी कोई विरलाई कोई जगह होगी, नहीं कोई स्वीकार नहीं करेगा। वही बता रहा हूँ माता जी कि स्वीकार करना नहीं करना वो अलग बात है, बस अच्छे पुरुषार्थ करते रहिए, हो जाएगा धीरे धीरे व्यवस्था, ठीक है। जो रामदेव जी है ना,